चलिए सीधा लिए चलते हैं राजघाट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, बापू को नमन करते हुए सीधी तस्वीरें राजघाट से। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। राजघाट से सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर राजघाट से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुष्प चक्र अर्पित कर बापू को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तस्वीर जयपुर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शहीद दिवस पर बापू को नमन करते हुए बापू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पीसीसी में, सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, दूसरी तस्वीर जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, और तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचे और बापू को नमन किया। ये 3 तस्वीरें। आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया पीसीसी में और सचिवालय में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं 2 तस्वीरें राजघाट से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने के लिए यहां पहुंचे। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम भी 11 बजे, जैसा वो हर बार करते हैं, उसे स्थगित किया गया। 11 बजे की जगह इस कार्यक्रम को 11:30 पर रखा गया। मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात करते हैं। ये बलिदान दिवस गांधी जी का आज है 30 जनवरी। ये हमें याद दिलाता है कि उस महापुरुष ने देश की आज़ादी के लिए जिस रूप में डू और डाई का नारा दिया, पूरे देश में महान नेताओं ने उनके सानिध्य में जंग लड़ी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा और उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो किस विचारधारा से संबंधित रखते हैं आप समझ सकते हैं। आज वो लोग राज में बैठे हुए हैं, उन्हीं के विचारधारा के लोग मेंबर पार्लियामेंट बन रहे जिन्होंने गांधी की हत्या करी। और उसी रूप में गांधी को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं कि उस महापुरुष ने सब कुछ किया, आखिर में उनकी जान ले ली गई। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया शोक में डूब गई थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विराट था। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति हार्ड मार्च का बना हुआ इस धरती पे कभी चला भी है क्या। और एक सेंटेंस से समझ रही है आप कि दुनिया के मुल्कों में गांधी के बारे में क्या धारणा थी।
और आज हिंसा की बात होती है, तनाव की बात होती है, अविश्वास की बात होती है। और गांधी का संदेश है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, सद्भावना का, शांति का, अहिंसा का। आज ही मैं कहना चाहूँगा नौजवान पीढ़ी को, क्योंकि 98% लोग आज इस देश में हैं, वो आज़ादी के बाद में पैदा हुए लगभग। आप सोच सकते हो कि किस रूप में गांधी को नई पीढ़ी तक पहुंचा नहीं डाल सकता है। ये जो ट्रोल मीडिया चल पड़ा है बीजेपी का, आरएसएस का, आप कोई बात लिखो सोशल मीडिया पे तो उनकी ट्रोल आर्मी, जिनको लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ट्रोल आर्मी बनाई गई पूरे देश के अंदर। वो सोशल मीडिया के ट्रोल आर्मी के लोग आक्रमण करने के लिए टूट पड़ते हैं। जो ये लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में तो असहमति को भी, आलोचना को भी स्वागत किया जाता है। आज ऐसी स्थिति बन गई देश के अंदर, आप आलोचना कर दो, असहमति व्यक्त कर दो तो आप देशद्रोही हो। तो ये आप सोच सकते हो कि ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है। ये मैं समझता हूँ हर नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सर, पेगासस का मुद्दा बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। मुद्दे तो कई सामने आ रहे एक के बाद एक, पर दुर्भाग्य से आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जिस रूप में प्रायोरिटी में सुनवाई करनी चाहिए उसको, वो नहीं कर पा रहा है। किसको दोष दें? जो जुडिशरी है, सुप्रीम जुडिशरी, और देश में पेगासस को लेकर के इतना बड़ा इश्यू बना, पार्लियामेंट नहीं चली हो। राष्ट्रपति निक्सन का तो इस्तीफा हो गया था अमेरिका के अंदर जासूसी कांड के अंदर। और आज देश के अंदर कुछ भी आरोप लगा दो, पूरा मीडिया जो है दुर्भाग्य से दबाव में, मजबूरी में, कुछ समझ लीजिए, क्योंकि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उनके पीछे पड़ी हुई सबके ही। असहमति रखने वाले लोग टारगेट बनाए हुए हैं। जहाँ चुनाव आता जी इस प्रदेश में, वहाँ सीधा कूद पड़ा ईडी वाले आ जाते हैं, इनकम टैक्स पहुँच जाती है, सीबीआई पहुँच जाती है। इस माहौल में देश में लोकतंत्र चल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। पेगासस का मामला कोई मामूली मामला है। सरकार को खुद को आगे आकर स्पष्टीकरण करना चाहिए था। वो भी जो एफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, उनके कई मायने निकलते हैं। अगर आप पाक साफ हो, प्रधानमंत्री को खुद को, देश को संबोधित करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए राष्ट्र को कि भाई ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है ये गलत है। क्योंकि जासूसी करना अपना आप है। टेलीफोन का अगर इलीगल आपका अगर सर्विलेंस में रख दिया आपने, वो भी बड़ा जुल्म होता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। अब जाके वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई बात कही तो किसी और वापिस बना है देश के अंदर। तो मेरा मानना है कि नई पीढ़ी के लिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, क्योंकि उसी पे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि बाकी लोग तो समझते भी है, अनुभव रखते हैं, सोच लेंगे, समझ जाएंगे। नई पीढ़ी को बड़े रूप में, ऑर्गेनाइज वे में, जो मैंने कहा कि ट्रोल आर्मी बना रखी है, उसके माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। और मीडिया पूरा दबाव के अंदर है। इसलिए गोदी मीडिया अगर कहा गया है तो वो ठीक कहा गया है। सर, राजस्थान में विपक्ष भेद को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। वो बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है, क्योंकि जिस तरह गैंग बन चुकी है हर राज्य के अंदर, बिहार में अलग गैंग, यूपी में अलग गैंग, मध्य प्रदेश में व्यापमता आप देख रहे हो, पूरे देश को हिला के रख दिया। कई राज्यों में गैंग बन चुकी है। और वो अलग बात है गैंगें क्यों बन रही है। वही देश में हालात जो है बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए तरस रहे लोग, और इसमें फिर करप्शन हो रहा है बहुत भयंकर। पर राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से भनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर
वो कर दिखाया जिससे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर नकल विरोधी कल कानून गुलाब लाने की चंद बात- कटारे जी जो विपक्षी नेता है, उन्होंने भी एसओजी की जांच को वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमने भी एक्शन किए हैं, चाहे वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी थी, आपराधिक लापरवाही भी बड़ा जुल्म होता है। हमने केओ को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी और जैसे ही जो कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल ही इनके कारण ही सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाम आए भी हैं, पूछताछ भी हुई है, उनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेके कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया और अगली विधानसभा हम बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि उसमें ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। तो सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि जहाँ 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, सर सीबीआई को आप सोच सकते हो कि 25 लाख बच्चों में से 15-16 लाख बच्चे जो थे लेवल 1 भी लेवल 2 भी एग्जाम दिए, उनमें क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जिनको कुछ समझ ही नहीं है राजनीति की, बड़े बड़े नेता बन गए बीजेपी के अंदर, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते, मुझे तो हंसी आती है। कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है, कोई राज्य में यहाँ पर बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको पूछो यार थोड़ा बहुत तो कम से कम चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर बोलना शुरू करो। बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उनका, लोग कंफ्यूज होते हैं उल्टा, डिमोरलाइज होते हमारे बच्चे। जो आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या कोई है महंगाई की तरह, तो वो है बेरोजगारी समस्या, मेरा मानना है। उन बेरोजगारों को ये ऐसा हालात बनाना चाहते हैं जिससे कि आगे आपके जो है भर्तियाँ रुक जाए इसी बहाने, और भर्ती बहुत लंबे समय तक हो ही नहीं। पहले भी देख रहे हो आप लोग, 2 साल 3 साल 4 साल भर्तियाँ देरी से हो रही है राजस्थान के अंदर। आरपीएससी की भी हमने आके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के राज में कई बार पेपर आउट भी हुए, कांग्रेस आंदोलन भी किए, उन्होंने क्या कर लिया, हमने तो गंभीरता से लिया है, जांच शुरू करी और पकड़े भी गए लोग। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह गंभीरता से इस केस को ले रही है। मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई रास्ता सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूँगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग? ये कोई सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। गहलोत साहब, डीपी जरौली की बर्खास्तगी बड़ा कदम माना जा रहा है, आगे और भी उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी हो सकती है? देखिए बात, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसकी हर गलती कीमत मांगती, मैंने बहुत पहले कहा था, 20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तो मैंने इस सेंटेंस को इंडिया टुडे ने कोट भी किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में हर गलती कीमत मांगती है, हर क्षेत्र में, और इसलिए जिसने गलती की उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।
चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मरुधना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,437 नए केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए केस आए, 28 मौतें दर्ज की गई। संक्रमण दर 7.41% है। एक्टिव केसेस 24,800। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हसनपोरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रीट लीक्स में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएसई अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों से भी झोलाछाप डॉक्टर्स से दूर रहने की अपील की। रीट लीक्स मामले में जयपुर में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया और रीट को रद्द करने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या उसने कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है। 12 की हरिजन बस्ती में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। 3 कैदी घायल हुए। बीच बचाव में एक जेल प्रहरी भी घायल हुआ। झुंझुनू में एक महिला ठग ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं को ठग कर अपने सारे गहने गंवा दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। खुद की हत्या की कहानी गढ़कर अपने दुश्मन को फंसाने वाले शूटर फैजल को उदयपुर पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया। पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। एक घर से अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते समय बड़ी मात्रा में डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार समेत 34 मरुधना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,437 नए केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए केस आए, 28 मौतें दर्ज की गई। संक्रमण दर 7.41% है। एक्टिव केसेस 24,800। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हसनपोरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रीट लीक्स में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएसई अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों से भी झोलाछाप डॉक्टर्स से दूर रहने की अपील की। रीट लीक्स मामले में जयपुर में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया और रीट को रद्द करने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या उसने कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है। 12 की हरिजन बस्ती में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। 3 कैदी घायल हुए। बीच बचाव में एक जेल प्रहरी भी घायल हुआ। झुंझुनू में एक महिला ठग ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं को ठग कर अपने सारे गहने गंवा दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। खुद की हत्या की कहानी गढ़कर अपने दुश्मन को फंसाने वाले शूटर फैजल को उदयपुर पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया। पेशी के बाद कोर्ट ने उसे
2 दिन की रिमांड पर भेजा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। एक घर से अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते समय बड़ी मात्रा में डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार समेत 34 किलो डोडा चूरा जब्त किया। 2 युवक गिरफ्तार। चूरू जिले में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा में बनी अवैध अंग्रेजी शराब का भंडाफोड़ किया। अवैध शराब के ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के सांगरिया में चलती कार में अचानक आग लग गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जयपुर से खबर है, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। जयपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए। ये जिस खौफ से जयपुर की जगतपुरा कॉलोनी में दहशत थी, उस खौफ को अब कब्जे में ले लिया गया है। जी हाँ, ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है उस पैंथर को जिसने जगतपुरा की एनआरआई कॉलोनी में दहशत मचा दी थी। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, करीब 14 घंटे की एक बड़ी उठापटक के बाद में लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी। रात भर वन विभाग की टीम सोई भी नहीं। उन्होंने राज आंगन में जो एक सूने प्लॉट में इसको बेहोश करके अपने कब्जे में ले लिया है पैंथर को। इसको झालाना लेपर्ड सफारी पहुंचाया जा रहा है, जहां पर वन विभाग की टीम इसका मेडिकल मुआयना करेगी। हालांकि काफी समय लगा इसके बेहोश होने में, करीब आधा घंटे डार्ट लगाने के बाद में इंतजार करना पड़ा टीम को। और ये एक नर पैंथर है, 3 से 4 साल की इसकी उम्र है, जो अभी प्राथमिक आइडेंटिफिकेशन में पता चला है। और इसकी आईडी भी पता की जा रही है कि इसका नाम क्या है और किस वजह से ये यहाँ तक पहुंचा। फिलहाल कॉलोनी जो है वो भी सुरक्षित है और पैंथर भी सुरक्षित अपने पास में वन विभाग की टीम ने रिकवर कर लिया। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा जिसमें दोनों तरफ से लोगों की बचत हुई, क्योंकि रात को वन विभाग की टीम ने सिर्फ इसीलिए इंतजार किया था क्योंकि रात में अंधेरे में कहीं भी जा सकता था, डार्ट गलत लग सकता था। इसमें पैंथर के मारे जाने की भी संभावना थी और किसी रिहायशी इलाके में ऐसे घर में इसके घुसने की संभावना थी जहां पर लोग मौजूद हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता था। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको पहले झालाना में करीब आधे घंटे मेडिकल मुआयना कराया जाएगा, फिर बाद में इसको रिवाइव करने के बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि इसे वापस झालाना लेपर्ड सफारी में ही छोड़ा जाता है या फिर किसी अन्य जंगल में छोड़ा जाता है। क्योंकि देखिए सुमित, जो पैंथर है उनकी तादाद झालाना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनका दबाव। चलिए, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे लिए चलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। बनना चाहिए। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं वो सत्ता में थे, उन्होंने एक पे भी अगर आज जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, इतनी कठोर कार्रवाई अगर ये कर देते, कठोर कानून ये बना देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं ऐसी कठोर कार्रवाई की जो हमारी सरकार ने मौजूदा में की? आज की तारीख में जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने चोरी की है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। मैं इस बात का 100% पक्षधर हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का पक्षधर है। युवा हमारा आने वाला भविष्य है। अगर युवा के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ होता है तो प्रत्येक नागरिक को उसके साथ आवाज बनकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सरकार और एसओजी के ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए। गुलाबचंद कटारिया जी कह रहे हैं एसओजी की पीठ थपथपानी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं सीबीआई की जांच करनी चाहिए। सतीश पूनिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब एक जाजम पे बैठ जाइए। पहले एक जाजम पे बैठ करके एक स्वर में एक आवाज उठाइए और सरकार को बताइए कि किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो सकती है। उनके पास में क्या क्लू हैं, क्या छात्र नेताओं के पास में क्लू हैं, क्या किसका क्या रोल है, वो पूरी आप लिख के दे दीजिए। मैं आपको पार्टी के अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी
सरकार को ये निर्देश देगी कि इसकी तह तक जाना चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा वो सोचे तक नहीं कर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मरुधना में बीते 24 घंटे में